नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज की वीडियो में हम लोग बुक पेटल्स के लेसन 9 को पढ़ेंगे। लेसन 9 में दिया है मैरिज लैम्ब। इसमें दिया है, देखिए लिखा है मैरिज लैम्ब। इसका टाइटल है मैरिज लैम्ब, और मैरिज लैम्ब मीन्स होता है मैरी का मेमना। तो इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। और स्टार्ट करने से पहले आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा है MARY मैरी, और उसमें एपोस्ट्रॉफी एस लगाया है मैरिज। इसको पढ़ेंगे मैरिज लैम्ब। लैम्ब मीन्स होता है मेमना। तो मैरिज एपोस्ट्रॉफी लगा है तो यहाँ पे का की या के आता है, तो मैरी का मेमना। इसका हिंदी अर्थ होगा मैरी का मेमना। इसके बाद देखिए इसमें लिखा है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी के पास एक छोटा मेमना है। मैरी के पास एक छोटा मेमना था। मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब। मैरी के पास एक छोटा मेमना था। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। इट्स फ्लीस, इसका जो है फ्लीस मीन्स होता है इसके बाल जो हैं, भेड़ के बाल जो होते हैं फ्लीस। इट्स फ्लीस वाज वाइट एज स्नो। इसके फ्लीस, इसके बाल जो है वाज वाइट मतलब सफ़ेद थे, एज स्नो जैसा कि बर्फ़। इसके बाल जो है बर्फ़ जैसे सफ़ेद थे। एंड एवरीवेयर दैट मैरी वेंट। एंड एवरीवेयर, और एवरीवेयर मतलब प्रत्येक जगह, दैट जहाँ मैरी वेंट मतलब जाती थी। एंड एवरीवेयर, और जहाँ मैरी जाती थी। दैट लैम्ब वाज श्योर टू गो। दैट लैम्ब, वह मेमना, वाज श्योर निश्चित रूप से, टू गो मतलब जाता था। तो यहाँ पे हो जाएगा मैरी के पास एक मेमना था जिसका बाल जो है सफ़ेद था जैसे बर्फ़, जिसका बाल बर्फ़ के जैसे सफ़ेद था। एंड एवरीवेयर द मैरी वेंट, और प्रत्येक जगह जहाँ मैरी जाती थी। द लैम्ब वाज श्योर टू गो, वो मेमना निश्चित रूप से जाता था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए ही फॉलोड हर टू स्कूल। ही फॉलोड हर टू स्कूल वन डे। ही फॉलोड, उसने जो है फॉलो किया, उसने पीछा किया। ही फॉलोड हर, उसने उसका पीछा किया। टू गो टू स्कूल वन डे, स्कूल एक दिन, स्कूल एक दिन स्कूल तक उसने उसका पीछा किया। दैट वाज अगेंस्ट द रूल। जो दैट वाज अगेंस्ट, जो विरुद्ध था। अगेंस्ट मीन्स विरुद्ध होता है। दैट वाज अगेंस्ट, जो विरुद्ध था। द रूल मतलब नियम के, जो नियम के विरुद्ध था। मतलब स्कूल में मेमना को ले जाना जो है नियम के विरुद्ध था। लेकिन ही फॉलोड हर टू स्कूल, उसने स्कूल तक पीछा किया। वन डे, एक दिन उसने स्कूल तक पीछा किया जो नियम के विरुद्ध था। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले। इट मेड द चिल्ड्रेन लाफ एंड प्ले। यह मेड द चिल्ड्रेन लाफ, यह बच्चों को हंसाया, बच्चों को हंसाया और खिलाया। यह बच्चों को हंसाया और खिलाया। टू सी अ लैम्ब एट स्कूल। टू सी मतलब देख करके, अ लैम्ब एक मेमना को, एट स्कूल स्कूल में, स्कूल में एक मेमने को देख करके इसने क्या किया, बच्चों को हंसाया और खिलाया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट। एंड सो, एंड और सो इसलिए, और इसलिए द टीचर जो है, जो अध्यापक है, द टीचर टर्न्ड हिम उसको टर्न कर दिया, घुमा दिया। आउट मतलब बाहर। इसलिए, और इसलिए टीचर ने, इसलिए अध्यापक ने उसे बाहर घुमा दिया। टर्न हिम आउट, और इसलिए अध्यापक ने उसे बाहर घुमा दिया। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, सॉरी, बट स्टिल ही लिंगर्ड नियर। और अध्यापक ने उसे क्या किया था, बाहर कर दिया था। बट लेकिन, स्टिल ही लिंगर्ड नियर, लेकिन स्टिल भी ही मतलब वह, लिंगर्ड नियर वह जो है वहीं करीब में देर तक रुका रहा, लेकिन वह करीब में देर तक रुका रहा। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। पेशेंटली अबाउट टिल मैरी डिड अपीयर। एंड वेटेड, और इंतज़ार किया। पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, और धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया
पेशेंस के साथ इंतज़ार किया, पेशेंटली है। एंड वेटेड और इंतज़ार किया, पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक इंतज़ार किया। टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक मैरी दिखाई नहीं दी तब तक वह इंतज़ार किया, जब तक मैरी दिखाई नहीं दी। टिल मतलब तक, मैरी डिड अपीयर मतलब जब तक मैरी दिखाई नहीं दी तब तक वो क्या किया, उसका वहीं पर इंतज़ार किया, क्योंकि टीचर ने उसे बाहर कर दिया था। तो देखिए एंड सो द टीचर टर्न्ड हिम आउट, और इसलिए टीचर ने उसे बाहर कर दिया, और इसलिए टीचर ने उसे बाहर कर दिया। बट स्टिल ही लिंगर नियर, लेकिन वह वहीं देर तक रुका रहा, लेकिन वह वहीं, नियर मतलब करीब में, लेकिन वह वहीं करीब में देर तक, लिंगर्ड मतलब देर तक रुकना, लिंगर्ड वह देर तक वहीं रुका रहा। एंड वेटेड पेशेंटली अबाउट, और वहीं पर इंतज़ार करता रहा, धैर्यपूर्वक इंतज़ार करता रहा। टिल मैरी डिड अपीयर, जब तक मैरी जो है दिखाई नहीं दी तब तक वो वहीं पर इंतज़ार करता रहा। इसके बाद देखिए एंड देन, और तब, ही रैन टू हर, ही रैन टू हर, और तब, ही रैन मतलब वह दौड़ा, टू हर मतलब उसकी तरफ, और तब जब वो मैरी दिखाई दी तब वह उसकी तरफ दौड़ा। एंड लेड हिज हेड, लेड मतलब रख देना, हिज हेड मतलब अपना सिर, अपॉन हर आर्म, और क्या किया, अपने सिर को उसके आर्म में, आर्म मतलब जो है उसकी बाहों में या उसके भुजाओं पर, हर अपॉन हर आर्म मतलब उसके भुजाओं पर अपने सिर को रख दिया। एंड देन रैन टू हर, और जब वो मैरी को देखा तो उसकी तरफ दौड़ा, और एंड लेड हिज हेड, और अपने सिर को रख दिया, अपॉन हिज आर्म मतलब उसकी जो है बाहों में जो है अपने सिर को रख दिया। एज इफ़ ही सेड, एज इफ़ ही सेड जैसे कि वह, ही सेड वह कह रहा, वह कहा, एज इफ़ जैसा कि, ही सेड वह कहा, आई एम नॉट अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड मैं डरता नहीं हूँ, आई एम नॉट अफ्रेड मैं डरता नहीं हूँ। उसने क्या कहा, जैसे क्या कहा कि मैं डरता नहीं हूँ। यू विल कीप मी, यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म, यू विल कीप मी तुम मुझे बचाओगी, तुम मुझे बचाओगी। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म तुम मुझे सभी नुकसान से बचाओगी। तो यहाँ पर देखिए एंड देन ही रैन टू हर एंड लेड हिज हेड अपॉन हर आर्म, और जब वो मैरी को देखा तो क्या किया, एंड देन और तब, ही रैन टू हर वह उसकी तरफ दौड़ा, एंड लेड हिज हेड अपॉन हिज आर्म और उसकी बाहों में अपने सर को रख दिया। एज इफ़ ही सेड जैसे कि वह कह रहा है, आई एम नॉट अफ्रेड मैं डरता नहीं हूँ। यू विल कीप मी फ्रॉम ऑल हार्म तुम मुझे सभी नुकसान से बचाओगी। तो एक कविता थी, ये पोयम थी, इसको हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है तथा इसमें बहुत सारे वर्ड्स मीनिंग और स्ट्रक्चर्स भी आपको सीखने को मिले होंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये आपको पसंद आई होगी। और यदि ये आपको पसंद आया है यह वीडियो तो आप इसे लाइक करिए, और इसी तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।